दोस्तों आज बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन निफ्टी 50 में वो अपॉर्चुनिटी या वो सेटअप नहीं बना। अगर आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे एक रेंज बनी है और उस रेंज का ना तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया गया, ना ही नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया गया। कहीं ना कहीं 25,000 के अराउंड ही मार्केट ने खेल खेलने की कोशिश करी। भाई पहले वापिस आते समय भी यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और फिर पूरा दिन इसी का ही ब्रेकडाउन देते हुए एक जोन में, साइडवेज जोन में मार्केट ने अपना पूरा दिन बिता दिया। तो यानी कि कल के दिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, हर दिन आपको हर इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यहां पे कल के दिन निफ्टी 50 में बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी थी, पॉजिटिव साइड भी और एक नेगेटिव साइड भी। लेकिन कल के दिन अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में वो अपॉर्चुनिटी नहीं बनी थी। लेकिन अगर आप आज पे फोकस करोगे, आज पे बैंक निफ्टी पे अपॉर्चुनिटी बनी है और वो भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। हालांकि प्रीमियम उतने हिसाब से नहीं बढ़ा क्योंकि मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी अगर किसी ने पॉजिटिव साइड कुछ प्लान किया होगा उसका लॉस नहीं हुआ होगा। और मैंने आपको यह भी सजेस्ट किया था कि अगर आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे तो आपको हाफ क्वांटिटी में प्लान करना है। जैसे कि हम कल क्या डिस्कशन कर रहे थे, हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। ये रेजिस्टेंस लाइन हमने कहां पे देखी थी? वन डे के टाइम फ्रेम पे देखी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहिए, हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 51,277। ये डिस्कशन हुआ था कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता 51,277 तब तक पॉजिटिव साइड प्लान मत करना। और अगर प्लान भी करना तो ये वाला जो स्विंग है जो मार्केट ने बनाया हुआ है, इस एरिया पे ये एक रेजिस्टेंस जो हमारे लिए बना हुआ है। पहले इसने थर्ड को अगर आप देखेंगे, फोर्थ को आप देखेंगे, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया दोनों दिन। फिर फोर्थ को ही इसका ब्रेकडाउन दिया तो इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। सेवंथ को भी इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप एट्थ पे फोकस करोगे, एट्थ पे चलो मार्केट यहां तक नहीं गया, नाइन्थ पे भी इसी पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और आज भी इसी पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि अगर 51,277 का ब्रेकआउट देता है तो ये वाला स्विंग हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट मिलेगा तो जो हमारा वो पैटर्न बनता हुआ आ रहा था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, उसका भी हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव साइड सोच सकते हैं। हम इसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पॉजिटिव साइड हम एग्रेसिव कब हो सकते हैं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर थोड़ी ही दूरी पर एक रेजिस्टेंस और बैठा हुआ है, 52,000 का राउंड लेवल है। अब इसका क्या रोल है वो भी मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूंगा, वहां पे मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा। फिलहाल हमारे लिए समझना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, आज कौन सा सेटअप बना, क्या हम स्ट्रेटेजी लेके चल सकते थे, इस सिनेरियो को समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज का लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक टारगेट में रखता हूं। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए और कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि आपको कंटेंट में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए अब हम टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना, क्या एक इंपॉर्टेंट चीज बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर आप फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये आपके लिए क्या था? जो हमारा पिछला स्विंग था और हमारे लिए प्रीवियस डे हाई भी था। ठीक है, ये कौन सा इंपॉर्टेंट जोन था? ये हमने पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं, हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा था रिट्रेसमेंट, जो कि अभी मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से दिखाने वाला हूं क्योंकि इसका फिर से रोल होने वाला है। तो ये कौन सा था? 51,277। मार्केट ने एक स्विंग बनाया, फिर अपने इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। हमारे लिए जरूरी था ये 51,277 का ब्रेकआउट मिले। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया और एक रिट्रेसमेंट प्लान किया और उसके बाद फिर यहां पे भी एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। हालांकि मार्केट पॉजिटिव साइड जा रहा है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमारा नेगेटिव बना हुआ है, तो इस सिचुएशन पे हमें हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। लेकिन आज यहां पे एक बहुत बेहतरीन सी लर्निंग भी हो रही है, मैं उस लर्निंग को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आपको ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, रिजेक्शन, और ये पैटर्न अगर ये रेड होता तो और ज्यादा बेहतर रहता।
क्या इस तरह के पैटर्न पे हमें नेगेटिव साइड काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके तुरंत ही बाद आपको एक नेगेटिव कैंडल भी देखने को मिल गई। तो काफी लोग ट्रैप क्या होते हैं, ट्रैप इसी वजह से होते हैं कि वो चीजों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं और वो फंस जाते हैं मार्केट के ट्रैप में। अब जैसे कि हमने देखा कि मार्केट ने इस जोन पे रिजेक्शन बनाया, फिर इस कैंडल का ब्रेकआउट दे दिया और फिर ब्रेकआउट के बाद टॉप पे ये पैटर्न बना दिया और उसके बाद मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल दिया। काफी लोग प्लान क्या करेंगे कि यहां पे नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं, हालांकि मार्केट नेगेटिव भी है लेकिन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, पॉजिटिव चला गया। इस तरह के पैटर्न पे हमें बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। इन पैटर्न्स को कहां पकड़ो, जहां रेजिस्टेंस हो वहां पकड़ो इस तरह के पैटर्न को, या फिर सपोर्ट हो, ये पिन बार बुलिश आपको मिल जाए तो वहां पकड़ो। ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन पे बेहतर काम करते हैं। क्या यहां पे कोई रेजिस्टेंस जोन है? नहीं है, तो फिर यहां पे ये बेहतर काम नहीं करेगा। दूसरा, अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे रहा है तो मन में क्या आना चाहिए, हो सकता है मार्केट इसे रिटेस्ट करने जा रहा हो। फिर काफी लोग सोचेंगे कि इसका तो ब्रेकडाउन दे दिया लेकिन हमें नीचे ट्रेंड लाइन भी तो दिखाई दे रही है, मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें इस एरिया में दिखाई दे रहा है, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग है, फिर प्रीवियस डे लो है और यहीं पे राउंड लेवल भी है 51,000 का। तो नेगेटिव साइड तो इस एरिया पे हम कुछ प्लान कर ही नहीं सकते हैं। अगर करेंगे तो जैसे यहां पे साइडवेज हो गया मार्केट, यहां पे साइडवेज हो गया, तो साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट के, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाने की। तो उस वजह से इस तरह की चीजों को अवॉइड कर देना चाहिए। अगर इतनी बड़ी बात मैं आपको एक छोटे शब्दों में समझाऊं तो सिर्फ ये है कि ये पैटर्न्स आपको, बुलिश पैटर्न या बियरिश पैटर्न, आपको हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो उन पे काम नहीं करना है। फिर से सुनो, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मिलने चाहिए तो काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना है। कमेंट में मुझे कमेंट करके बताओ कहां मिलने चाहिए, कोई भी बुलिश या बियरिश पैटर्न कहां मिलना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप वीडियो को सीरियसली देख भी पा रही है कि नहीं। थोड़े से अपने हाथ चला लो, एनर्जी सी आ जाएगी, जिससे कि चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। लो भगवान का नाम और कर दो कमेंट कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मिलने चाहिए, तभी हम उसे समझेंगे, ठीक है, तभी हम उस पर काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो, यहां पे लॉजिक आपको समझ में आ गया। लॉजिक क्या बना, यहां पे आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया गया है मार्केट के द्वारा और सीधे मोमेंटम कहां तक दिया गया है, प्रीवियस डे हाई तक। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई क्या होता है, सेटअप प्रीवियस डे हाई क्या होता है, प्रीवियस डे लो सेटअप क्या होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, 2 दिन ही बचे हुए हैं, 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। वीकेंड भी आ रहा है, उन छुट्टियों का भी इस्तेमाल करके अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल हम यहां पे आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले तो मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूं, क्योंकि कुछ चीजें हम यहां पे समझेंगे जो समझनी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक मैं सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेता हूं, आप लाइक कीजिए। लाइक टारगेट तो आपको पता है ना क्या है, इस बार हमने 2000 लाइक टारगेट रखा है। जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करना शुरू कर दीजिए। और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन की आज हमें और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक तो इस लाइन की जरूरत पड़ेगी और बस इसी लाइन की जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है, इससे थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके ओके ओके, और समझने की कोशिश करते हैं। कल एक भाई का कमेंट आया था कि निफ्टी 50 को थोड़ा कम टाइम दिया गया है, तो आज मैं उसे भरपूर टाइम दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हमारे लिए जरूरी क्या है भाई, जरूरी था मार्केट अगर इस जोन का ब्रेकडाउन दे देता तब हम नेगेटिव साइड ज्यादा एग्रेसिव हो जाते, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन मार्केट ब्रेकआउट देता चल रहा है और आज हमें इस रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट मिल चुका है। यहां इसका ब्रेकडाउन दिया, लेकिन 2 दिन से मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे रहा था। यह चीज आपको समझ में आ गई। अब इसका ब्रेकआउट अगर हमें मिल गया है तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि मार्केट यहां से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखाई दे जाएगा? नहीं भाई, जाने को जा सकता है, लेकिन हमारे पास कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना कि मार्केट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में इस वाली कैंडल पे फोकस करो, यहीं से सेलिंग आई, इस वाली कैंडल पे फोकस करो,
यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, अगले वाली कैंडल पे फोकस करो, यहीं पे सेलिंग आई थी, आज वाली कैंडल पे फोकस करो, इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है। यानी कि अगर हम पिछले 5-6 दिन का डाटा देखें, जब भी मार्केट ओपन हुआ है, इस लेवल की रेस्पेक्ट करिए, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करो। क्या पहले भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हुई है? बिल्कुल हुई है। थोड़ा और आगे इसे एक्सटेंड करो तो हमें दिखाई देगा कि मार्केट पहले भी इस लेवल की रेस्पेक्ट की है एज ए रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद इस लेवल की एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट की गई है, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की गई है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर से सपोर्ट की तरह इसकी रेस्पेक्ट की गई है, और अभी भी इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट की गई है। पहली बात नोट कर लो। दूसरी बात और नोट करो भाई, रूल तो ये कहता है कि भाई हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन था 51,277। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कौन सा रहेगा? 52,509। लेकिन इस बीच एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान दो। क्या दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिख गया है? तो कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट जरूर करना। इससे पता लगेगा कि आप कितने ध्यान से वीडियो देखते हैं और वाकई में आप एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं। राउंड लेवल कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? ईमानदारी से बताना, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? 52,000। तो यानी कि एक रुकावट हमारे सामने ये भी है। इससे भी बड़ी एक और रुकावट है। कौन सी रुकावट है? अगर मैं इन सारी चीजों को हटाऊं, ये मैं लाइन सीधे ही ड्रॉ कर दूं, तो आपको दिखाई देगा कि इस एरिया पे मार्केट ने पहले भी लगभग 1 महीने से ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितने लोग कह रहे हैं कि मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया है? दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको? कब किया था? जून में और जुलाई में मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड किया था। तो ये फिर से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो हम पॉजिटिव साइड एग्रेसिव कब होंगे? 2 कंडीशन पे हम होंगे। पहली कंडीशन, 52,000 का हमें मार्केट ब्रेकआउट दे। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो इसका मतलब मार्केट इस जोन में एंटर हो जाएगा। अभी भी हमारे मन में डाउट रहेगा कि मार्केट क्या पता फिर से साइडवेज हो जाए, ये डाउट रहेगा। तो दूसरा क्या रहेगा? यानी कि जब 52,000 का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम पॉजिटिव साइड के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन एग्रेसिव हम तब होंगे जब मार्केट इस जोन को निकालने की कोशिश करेगा, इस एरिया को निकालने की कोशिश करेगा, इस एरिया को। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे लगभग महीने भर तक मार्केट को रोक के रखा गया था, और जब यहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी तो बड़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था। यानी कि 53,000 के ब्रेकआउट के बाद हम पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ चल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो काफी दूर है, तो इनका डिस्कशन क्यों किया जा रहा है? इनका डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है ताकि इन ग्रीन कैंडल्स को देखकर कोई भावनाओं में बहकर पॉजिटिव साइड एग्रेसिव ट्रेड करना ना शुरू कर दे और फिर सोचे कि भाई ये क्या हो गया। समझ में आ गई कि नहीं? बात क्लियर हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? दूसरी चीज ऑब्जर्व करो भाई, अगर आप ध्यान दोगे कुछ और चीजों पे भी, मार्केट ने यहां पे एक सपोर्ट जोन बनाया था, एक मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट, एक सपोर्ट जोन मार्केट ने प्लान किया, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, और जो ये रिट्रेसमेंट आया है, जो कि काफी बड़ा आपको यहां पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, ये इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। समझो चीजों को। यहां से मार्केट में बाइंग आई है पहले भी, और फिर से हमें बाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट। लेकिन जब ये बाइंग आई थी, जब मार्केट इस एरिया में गया था, तो बड़ी कैंडल के साथ इस एरिया का ब्रेकआउट दिया गया था। यानी कि बायर्स ने यहां पे मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड क्रिएट करी थी ताकि मार्केट फिर से इसी जोन पे ना रुक जाए। तो यहां से मैं समझाना क्या चाहता हूं कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट यहां पे साइडवेज ही दिखाई दे। भाई अगर फिर से मार्केट में डिमांड आ गई, बड़ी कैंडल के साथ इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर से मोमेंटम आपको तेजी के साथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब ये मोमेंटम दे दिया, जो भी सेलर्स इस जोन पे बैठे हुए थे वो डर गए। देखो कितना बेहतरीन आपको स्पाइक आया है, क्योंकि उन्हें मार्केट से भागना पड़ा तो अपनी पोजीशंस काटी, तो इसलिए मोमेंटम मिल गया।
तो ये तो हमने मोटी मोटी मगर छोटी छोटी बातें कर ली हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करते हैं और वापस हम आ जाते हैं इस सिनेरियो पे। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे लिए इस जोन का ब्रेकआउट होना जरूरी है, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे क्योंकि इसके जस्ट ऊपर 52,000 का आपके लिए एक राउंड लेवल बैठा हुआ है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट मिला, यानी कि अगर प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला, तो हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है? 52,000 हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। इसके ब्रेकआउट, यहां पे कुछ नया प्लान मत करना। अगर आप कुछ नया प्लान करने लग जाओगे तो वो गलती मत कर देना। यहां पे आपको, अगर आप पहली पोजीशन में बैठे हुए हो और मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके नीचे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिला, फिर आपके लिए ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, जो मार्केट ने ये वाला स्विंग बनाया हुआ है, ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 52,400 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन बात है नेगेटिव साइड की। नेगेटिव साइड के लिए हमारे पास ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं है। या तो जिस तरह की कैंडल हमें यहां पे देखने को मिली थी या फिर यहां पे देखने को मिली थी, इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिले और ये फिबोनाची के लेवल का भी ब्रेकडाउन दे, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे और इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन दे, जिसकी मार्केट लगभग आप देखेंगे 3 दिन से रेस्पेक्ट कर रहा है। 8th को भी इसकी रेस्पेक्ट की गई, 9th को भी इसकी रेस्पेक्ट करी गई और आज भी इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, क्योंकि नेगेटिव साइड हमें इसके ब्रेकडाउन के बाद ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। छोटे छोटे मौके मिल सकते हैं। अगर नेगेटिव साइड आया तो हम यहां तक 51,277 हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए ये वाले सपोर्ट जोन तक मौके हो सकते हैं। यानी कि कुछ छोटे छोटे मौके हमारे लिए प्लान हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्रेसिवली प्लान मत करना जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं चलता है। समझ में आ गई? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देके आपको कॉन्फिडेंस दिया कि भाई मार्केट में तो बाइंग आ गई और आप पॉजिटिव साइड ट्रेड लेके बैठ जाए, वो गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन पे ट्रैप किया जाएगा। जैसे बड़ी बाइंग कैंडल दिखा के ट्रैप किया गया, साइडवेज लेके नीचे लेके आ गई। समझ में आ गई? यहां पे आप देखेंगे कई बार आपको गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देके ट्रैप कर लिया जाएगा और फिर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देगा। तो अगर गैप अप ओपनिंग मिल गई तो शांति से बैठ जाना, अपना ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना और ट्रेडिंग डे लो मार्क करना, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही काम करना। अगर आप नहीं जानते कैसे मार्क करते हैं और कैसे काम किया जाता है, कैसे एंट्री बनानी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट डिसाइड करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं। नीचे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप 75% का ऑफ भी चल रहा है, 2 दिन में खत्म कर दूंगा मैं इस ऑफर को, तो जाके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। समझ में आ गई? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बना तो ये एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। तो हम नेगेटिव साइड प्लान कब करेंगे? जब मार्केट इस वाले जोन से निकल जाएगा, यानी कि जो 9th का डे लो है उससे नीचे अगर मार्केट प्लान करेगा तब हम सोचेंगे। क्लियर हो गए? यहां तक सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गई? आइए अब हम डिस्कशन करते हैं। चलो एक मोटा मोटा आपको यहां पे भी समझा दूं प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। देखो प्राइस एक्शन भी आपको सेम ही चीज बता रहा है। नेगेटिव आया तो ये सपोर्ट रहेगा, ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। प्राइस एक्शन भी आपको सेम चीज बता रहा है, जो कि मैंने आपको वहां पे समझाने की कोशिश की है। आइए अब निफ्टी 50 पे नजर डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, निफ्टी 50 ने सीधे सीधे ट्रैप किया है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कोई मोमेंटम नहीं दिया। लगभग आप देखेंगे, ये देखो कितने पॉइंट का ये मोमेंटम है, अगर मैं आपको मोमेंटम दिखाऊं। लेकिन हां, हमारे लिए कुछ काम कर दिया इसने। नीचे ये सपोर्ट जोन दे दिया हमें, यहां पे आपको काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी दिखा दी, एक पैटर्न बना दिया। अगर इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन आया और यहीं पे आपका क्या है, राउंड लेवल है 25,000 का, यहीं पे आपकी क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, और यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे लो है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो हमें यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट मिल जाएगा, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 25,000 के राउंड लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, जो पैटर्न हमारा बन रहा है उसका भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो यानी कि काफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी नेगेटिव साइड काम करने के लिए, अगर ये सिनेरियो मार्केट में बना।
समझ में आ गई बात। तो उस सिचुएशन पे नीचे की तरफ सपोर्ट कहां रहेंगे उनका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी थ्योरी समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं दे पा रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं यहां पे बायर्स मौजूद हैं जो कि मार्केट को रोक के रखे हुए हैं। तो अगर ये बाउंस आया, इसका ब्रेकआउट मिला, तो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस डे हाई की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला, जो फिर ये 9th को जो ये स्विंग बनाया हुआ है मार्केट ने, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई। अगला डिस्कशन करता हूं मैं आपको फिबोनाची से रिलेटेड। अब हम जल्दी से फिबोनाची लगा लेते हैं, जिससे कि हमें पूरा कच्चा चिट्ठा पता लग जाएगा निफ्टी 50 का कि हो क्या रहा है या फिर चल क्या रहा है, निफ्टी 50 चाह क्या रहा है। जल्दी से कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए। मन में कोई डाउट हो उसे पूछ लीजिए, तो मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगा। देखो फिबोनाची ने तुरंत बता दिया आपको। क्या बता दिया कि 0.5 के लेवल का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा है। ब्रेकआउट देने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ब्रेकआउट मिल नहीं रहा है। समझे कि नहीं? नहीं समझे? अब समझ जाओगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको डिटेल में सारी चीजें समझा दूंगा और आप डिटेल में समझ जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आए कि आपको जो लेंथी वीडियो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैं सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी वीडियो कितनी भी लंबी बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई चीज समझाई जा रही है। ध्यान दो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को देखो। एक रिजेक्शन बना रहा है किस जोन से? 25,091 के जोन से। कौन सा जोन है यहाँ पे? 0.5 का जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। नीचे सपोर्ट लिया जा रहा है कौन से जोन से? 0.618 के जोन से। कौन सा है? गोल्डन रेशो है। अगर आप नहीं जानते गोल्डन रेशो क्या है, ये 0.5 का जोन क्या है, तो फिबोनाची पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है आपको। आप जाएंगे वहीं लर्न टू अर्न प्लेलिस्ट में आपको फिबोनाची से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाके आप समझेंगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब हमें पहली बात समझ में आ गई कि अगर मार्केट को ब्रेकआउट देता है 25,091 का ब्रेकआउट देके इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो हम पॉजिटिव साइड का सोच सकते हैं, वो भी कहां तक? इस जोन तक। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। ये कौन सा जोन है? 25,370 वाला जोन है, जो कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.382 का जोन है। फिर से ध्यान से समझो, अगर 25,091 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम पॉजिटिव साइड का सोच सकते हैं, लेकिन ट्रेंड को चेंज नहीं मानेंगे हम। समझ में आए कि नहीं? क्यों नहीं मानेंगे? इसका रीजन समझो। रीजन क्या है? ध्यान दो, जब ये ऑल टाइम हाई लगा था, मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया था, इस जोन पे एक रेजिस्टेंस बनाया था। फिर जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट प्लान करके इसका ब्रेकआउट दिया था, इस जोन की मार्केट ने रेस्पेक्ट की थी एज ए सपोर्ट ब्रेकआउट देने के बाद। फिर अभी जब ये ब्रेकडाउन आया है, फिर से इस जोन के पास मार्केट में मोमेंटम आया है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद ही हमें पॉजिटिव साइड थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। नहीं तो उससे नीचे अगर पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन रही है, तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करेंगे, फुल क्वांटिटी में जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि पॉजिटिव साइड हमें इसके ऊपर प्लान करना है, नेगेटिव साइड का क्या? नेगेटिव साइड का क्या? नेगेटिव साइड में जो ये 0.618 का जोन है, जब इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा नेगेटिव साइड, तब आप एग्रेसिव होंगे। इस बीच आप यहां पे फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 24,803 के पास में, यानी कि मोटा मोटा 24,800 के पास में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। आइए सेम ही चीजों को एक छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मार्केट पॉजिटिव साइड मोमेंटम देगा, तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां है? यहीं पे है 25,091।
अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो ये वाला स्विंग मैंने आपको बताया जो 9th का डे हाई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए 25,370 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट नेगेटिव साइड मोमेंटम देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां है? 24,803 आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या उससे पहले भी कोई सपोर्ट है? बिल्कुल है। इस एरिया में आपके लिए सपोर्ट बन सकता है 24,900 के आसपास के जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आज तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज तो मैंने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है, टाइम दिया है। और भी ज्यादा टाइम अगर आप देना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक नजर हम फिर निफ्टी पे भी डालेंगे। फिर निफ्टी पे क्या सिनेरियो हमें नजर आ रहा है? एक रिट्रेसमेंट जरूर प्लान किया है मार्केट ने, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि ये रिट्रेसमेंट कहां तक मार्केट प्लान कर रहा है। ओके 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 ओके, समझ में आ गई सारी बातें। कितने लोगों की समझ में आ गई? ध्यान दो कौन कौन से जोन के बीच में है। 0.618 का ब्रेकडाउन दे दिया था इसने, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं किया, फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दी। अभी इस जोन के बीच में है। क्या मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लूं? चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी समझाने में। ओके, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेता हूं। ये उठा ली। ओके ओके, ठीक है। अब अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाना है तो 23,848 का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां बनेगा? 24,000 पे आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर यहां से पहले भी रिजेक्शन प्लान कर चुका है, सपोर्ट भी ले सकता है, प्राइस एक्शन के भी आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ध्यान दो, ये जो सपोर्ट जोन है 23,531, अगर नेगेटिव आया तो ये सपोर्ट जोन रहेगा। ये गोल्डन रेशो भी है। और थोड़ा सा फोकस करो जून जुलाई के सिनेरियो पे, क्या ये साइडवेज वाला जोन नहीं है ना? ध्यान दो, अगर आप इसे आगे एक्सटेंड करोगे तो मार्केट अभी उसी जोन में आ चुका है। अगर इसमें फंस गया तो ये आपको साइडवेज ले जाएगा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाने का। तो आपको इंतजार करना है, या तो आइदर साइड इसका ब्रेकआउट दे दे तो पॉजिटिव साइड आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है, या फिर ये इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे तो आपके लिए नेगेटिव साइड एक मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी है।